Hello students, welcome to Sana Kamar classes. I am Arshad sir and you are watching my YouTube channel Sana Kamar classes Purnia. Dear, today I am going to teach you a spoken structure. This structure is very important for every students who are learning spoken English. Okay? आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्पोकन स्ट्रक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शानदार, जानदार और धमाकेदार हैं। आम जिंदगी में आप काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप बोलचाल में। अरे तुमसे लेना देना नहीं है ना, तुम उधरे रहो, बोलते नहीं स्टेप का कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना नहीं, अगर अचानक इस टाइप का सेंटेंस आप पूछेगा ना, किसी कहेगा इंग्लिश बनाओ इसका कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो सोचेगा लेना देना, तो लेना का टैग, देना का गिव, कुछ से कुछ करके रख देगा मेरे दोस्त। तो आप यहाँ पर देखिए कितना सिंपल आपका किस टाइप का सेंटेंस आएगा, किस टाइप का वाक्य आएगा हिंदी में आपका, क्या आप इस स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं उसका अंग्रेजी। याद रखिए यहाँ डॉट डॉट दिए मतलब कुछ सब्जेक्ट आपका आएगा है ना, उसका आएगा से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सेंटेंस में अगर वाक्य में अगर आएगा से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे इस कपड़ा से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हम बोलते हैं ना कि इस टाइप का सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं कि नहीं है ना। जैसे कहते हैं कि आप कोई दोस्त है, कोई बात हो गया आपसे है कि नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड से आप मान लीजिए बात कर लिए, नहीं तो आप लड़ाई हो गया दोनों दोस्त के बीच, आप उस टाइम में अचानक आपका ओट पे आ जाएगा, या आ सकता है अरे क्या बताऊँ यार, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, अरे कॉल आया तो हमने बात कर लिया, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। बस इस टाइप का जो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त, किस टाइप का क्या कौन सा स्ट्रक्चर पे ये बनेगा, बस यही स्ट्रक्चर पे बनेगा आपका। बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको देने की हम कोशिश करते हैं। आप स्पोकन के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर जाकर आप देखिए कितना बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रक्चर। सिर्फ यही आज यही स्पोकन स्ट्रक्चर ही नहीं, बहुत सारे वर्ड, बहुत बेहतरीन से वर्ड पिछला स्पोकन स्ट्रक्चर में जाकर देखिए आप, जिस दिन में स्पोकन स्ट्रक्चर पढ़ा है और वर्ड्स भी पढ़ाते हैं हम, प्रोवर्ब्स भी पढ़ाते हैं। देखिए ससुराल को क्या बोलते हैं, ससुराल वाले को क्या बोलते हैं, होने वाले क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र का क्या होता है अंग्रेजी है कि नहीं, सुहागरात करके आता है, ये सारा पिछले देखिए स्पोकन स्ट्रक्चर होगा प्लेलिस्ट में जाकर के, उसमें लिखा है आपका, थंबनेल में खुद मिलेगा आपका, देखा वर्ड को नोट कीजिए आप कॉपी में, तभी आप अंग्रेजी सीख पाइएगा। अचानक पूछा मंगलसूत्र का क्या होता है, कोई पूछेगा ससुराल का क्या होता है, आप बताइए, उस टाइम आप चकरा जाइएगा। तो वर्ड स्टॉक बहुत ही जरूरी होता है मेरे दोस्त, कितनों ग्रामर पढ़ लिया, अगर वर्ड स्टॉक नहीं है तो अधूरा अंग्रेजी इतना जान लीजिए आप। आज आपको फिर हम बताने वाले हैं बारात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। नहीं बारात खूब बोलते हैं कि बारात आ गई, बारात आ गई, एक नहीं है, बारात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाराती को क्या बोलते हैं है कि नहीं, सेहरा जो लड़का पहनता है, सेहरा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पंडाल जो होता है जिसे भोज वोज खाते हैं कि नहीं है, पंडाल बढ़ लगता है, पंडाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं है कि नहीं है, डोली को क्या बोलते हैं है कि नहीं है, सिंदूर को क्या बोलते हैं, आज इनका हम लोग सीखेंगे मेरे दोस्त। बस आइए बिना देर के पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले समझा दिया आपको कि पहले स्पोकन स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं, जो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कॉपी में नोट कीजिए फटाफट आप लोग है कि नहीं है। चलिए देखिए सबसे पहले कि हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नथिंग टू डू विद, क्या लिखा हुआ है, नथिंग, NOTHING, नथिंग टू डू विद, WITH, इसको विथ नहीं पढ़ना है, विद बोलना है, विद है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि नथिंग टू डू विद, ये आपका स्पोकन स्ट्रक्चर है। किस टाइप का सेंटेंस आएगा, जैसे आएगा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर इस टाइप का हिंदी सेंटेंस में आएगा, जैसे कह दिए कि अरे यार मुझे इस मार्कर से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा है तो तुम ले सकते हो है कि नहीं है। अब इस टाइप का बोल रहे हैं ना, तो बस इसी स्पोकन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आइए हम लोग एग्जांपल लेकर के देखते हैं है ना। जैसे लिख दिए क्या, मुझे नहीं है, कितना बेहतरीन सेंटेंस है मेरे दोस्त है ना। आप जो है बहुत इस्तेमाल करते ही नहीं करते हैं, आम जिंदगी में बोल चाल में मुंह से आपका निकल जाता होगा, आप ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी से नहीं होता है। बस उन स्ट्रक्चर को सीखिए, उस स्पोकन स्ट्रक्चर को सीखिए जो आप आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर आपका ओट पर आता है, वैसे स्ट्रक्चर को आप सीखिए ना, तो अंग्रेजी आपका फौरन हो जाएगा आपका है कि नहीं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस स्पोकन स्ट्रक्चर विल हेल्प यू अ लॉट टू स्पीक इंग्लिश है कि नहीं है, बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपको अंग्रेजी बोलने मेरे दोस्त। ये अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कहता है, एस मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर है मुझे, मुझे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई, आई के साथ हैज होगा कि हैव होगा। अब ये तो पता होना चाहिए कि हैज
कौन सब्जेक्ट के साथ हैज और कौन सब्जेक्ट के साथ हैव। पिछली वीडियो को मेरा देख लीजिए, सब उसमें डिटेल में पढ़ा चुके हैं। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है मेरे दोस्त। किसका प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ लिखेंगे आई हैव, लिख दिया आई हैव। हैज हैव में जो लगेगा वो लगा दिए, है ना। ऐसा नहीं कि हैज हैव है दोनों उतार दिए, नहीं, आई के साथ हैव लगे तो हैव लिखे यहाँ पर। अब कहता है कि नथिंग टू डू विद, तो इसको क्या कीजिए, पूरा लिखिए से नथिंग टू डू विद, उतारिए इसको। नथिंग, कोई बच्चा समझ सकता है, कोई बच्चा बना सकता है आसानी से। नथिंग टू डू विद, देखिए लिख लिए नथिंग टू डू विद। अब इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, जो रहेगा आपका, है कि नहीं है। अब यहाँ आपसे, है ना, तुमसे, उससे, राम से, मोहन से, गीता से, सीता से, इस काम, है ना, कुर्सी, जो भी आपका से लगेगा आपका, तो उसके बाद क्या, विद के बाद क्या करना है, आप यहाँ लिखा हुआ आपका यू लिख दिए। अगर आता है कि रानी से तो लिखते हैं कि विद रानी, नथिंग टू डू विद, तब यहाँ हो जाता रानी, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। तभी तो आप बोल सकते हैं डियर क्या, कि आई हैव नथिंग टू डू विद यू, ओके यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, है कि नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विद यू, यू आर नॉट माई फ्रेंड, ओके तुम मेरा दोस्त नहीं हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अचानक ये सेंटेंस है, तभी बोलते हैं डियर लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यू नो यू आर नॉट माई फ्रेंड, ओके आई हैव नथिंग टू डू विद यू, दैट्स व्हाई यू कैन गो फ्रॉम हियर। तो आप जब जानेंगे तभी तो आप इस्तेमाल कर देंगे बोलचाल में। अगर आप नहीं जानेंगे तो मुंह से अंग्रेजी कैसे निकलेगा मेरे दोस्त, कैसे निकलेगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे हम बोल दिए कि आपको उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, किसी को जब दीजिएगा इसको, बाबू इसको ट्रांसलेट करो तो इसका अंग्रेजी बनाओ तो, है ना, कि आपको उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। आप कह सकते हैं क्या, अरे डियर मैं जानता हूँ कि आपको उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, तुम घबराते क्यों, तुम चिंता मत करो, है कि नहीं है। तो अब इस टाइप का सेंटेंस आपका ओट पे आया, लेकिन अंग्रेजी मुझसे नहीं कर रहा है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस का आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते अंग्रेजी। बहुत से बच्चे के पास ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, नो डाउट, बट दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश अनकिसिंग, दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। तो क्या होगा, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सपोज यू हैव ए लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रामर बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो खुद आपका जितना पड़े सब यूज होगा आपका। आपको उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, अच्छा लेना देना नहीं है, लेना का टैक, है ना, देना का गिव, टैक गिव तीव के इस्तेमाल कर देगा, 2000% आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, है कि नहीं है। अब देखिए इसको बनाते हैं। आपको सब्जेक्ट कहा है, यहाँ सब्जेक्ट आपका है, ले यहाँ पर क्या, यू। अब यू के साथ हैज की हैव, तो यू के साथ क्या होगा, हैव होगा मेरे दोस्त। आपके सर हैज कहाँ को बार लिखे सर, सब्जेक्ट ये, अगर ही आता है यहाँ पर तो हैज लगाना पड़ता, रहमान आता तो हैज करना पड़ता, राम आता तो हैज लगाना पड़ता, कोई भी सिनोनिम आता है उसके साथ हैज लगाना पड़ता। समझो बस दोनों सब्जेक्ट हो जाएगा जिसके साथ हैव ही लगता है ना, तो हैव लगा दिए। अब क्या करना है, देखिए हैज और हैव में जो लगाना लगा दिए हैव। अब उसके उतार दीजिए इसको, नथिंग टू डू विद, इसको उतार दीजिए, नथिंग, NOTHING, नथिंग टू डू विद, टू डू विद, है ना। अब उसका सर विद के बाद फिर क्या, अरे देखिए उस लड़की से, जिस तरह यहां था आपसे तो आपका लिखे थे यहाँ यू, उस लड़की से तो आप लिखेंगे उस लड़की के, लिखेंगे यहाँ सिर्फ क्या, दैट गर्ल, दैट गर्ल, ठीक है। यू हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल, तब कह सकते हैं डियर आई नो यू हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल, मैं जानता हूं कि तुमको उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है।
क्या करोगे, लोग आरोप लगाते हैं तुम पर, है कि नहीं है। तो आप जब इस टाइप का सेंटेंस आएगा, इस टाइप का हिंदी आपका वाक्य आएगा, तभी तो आप क्या, जब पता रहेगा तभी तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। आप, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ मेरे दोस्त। अंग्रेजी बहुत आसान है। आपको लगता है वो अंग्रेजी कैसे बोलता है, बस आप क्लास रेगुलर कीजिए। और कोशिश हम करेंगे पर डे मेरा वीडियो आए, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, अभी क्लास तो बंद है। और कोशिश करेंगे कंटिन्यू हमारी वीडियो आएगी, आपका स्पोकन का, ग्रामर का, कॉम्पिटिशन लेवल तक का सबको पढ़ाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम बोल दिए क्या कि इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका मेरा क्या आई लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर आई के बाद क्या लिखेंगे, हैव, आई हैव, है ना। उसका फिर क्या लिखेंगे, नथिंग टू डू विद, उतारिए उसको, नथिंग टू डू विद, लिख दी यहां तक। अब है इस बात से, इस बात का सिर्फ लिखिए दिस लिख दीजिए, हो जाएगा बात का। ऐसा नहीं दिस मैटर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ विद दिस लिख दीजिए, बस हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि विद दिस मैटर का लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या विद दिस, है ना। इस बात से, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, है कि नहीं। इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि नहीं है। क्या कोई दिक्कत आपको समझ आ रही है। अब बात रही सर इंटेरोगेटिव आएगा तो क्या करना होगा, ठीक है। अब जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले, अभी तक स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे फिर दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, फिर बाद में आप नहीं लिख पाइएगा। एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट आपने ले लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि एग्जांपल मिटाएंगे फिर एक दो एग्जांपल और लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। चलिए देखिए, अब जो है क्या करना है आपका, एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको मिटाते हैं, क्योंकि मैं सिखाने के लिए आया हूं मेरे दोस्त। हम क्या, मेरा फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ रटाया नहीं सिखाया जाता है, यहाँ रटाया नहीं सिखाया जाता है, इसलिए तो इतना समझाना है आपको। जैसे अगर कह दिया क्या अगर इंट्रोगेटिव अगर आ जाए, क्या, सेम एग्जांपल ले लेकिन इंट्रोगेटिव कर दिया है ना, उस लड़की से कोई लेना देना है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं आप ना, कोई लेना इंट्रोगेशन मार्क। अगर ऐसा आएगा, क्या आपको उस लड़की से कोई लेना देना है ना। देखिए यहां पर मॉडल तक कोई लेना देना नहीं है तो इस यूज किया। अगर इस टाइप करेगा, क्या आपको उस लड़की से कोई लेना देना है, तो आप यहां पर नथिंग इस्तेमाल नहीं करके क्या करना, देखिए पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका तो हैव लगाना पड़ेगा शुरुआत में, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव है। ऐसा नहीं सर सब्जेक्ट का नहीं है, इंट्रोगेटिव है इसलिए हैव लगाएंगे। क्या कहते हैं आपका, सॉरी सब्जेक्ट आपका यू है इसलिए यहाँ लगाए हैव, है ना। ही रहता तो यहाँ हैज लगाते हैं, हैव यू। तब यहाँ क्या कीजिएगा आप, नथिंग ने करके एनीथिंग कीजिएगा, याद रखिएगा इंट्रोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में हैव यू एनीथिंग। यहाँ ऐसा नहीं कि हैव यू नथिंग, ये नहीं करना है। ऐसा नहीं कि नथिंग टू डू करना, ध्यान दीजिए, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। हैव यू एनीथिंग टू डू विद दैट गर्ल। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। हैव यू एनीथिंग, यानी नथिंग जहां पर है एनीथिंग का इस्तेमाल करना जब इंटरोगेटिव रहेगा आपको, है ना। कि अगर कह दिए क्या आपको इस मार्कर से कोई लेना देना है, क्या आपको इस मार्कर से कोई लेना देना है, कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं बोल रहे हैं। क्या आपको इस मार्कर से कोई लेना देना है, तो ऐसी स्थिति में इंटरोगेटिव रहेगा, तब नथिंग नहीं करके एनीथिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। बस ये थोड़ा सा जहन में रखिए मेरे दोस्त, है ना। नहीं तो आप क्या करते कि आप वही इस्तेमाल कर देते, आप नथिंग, गलत हो जाता आपका, है कि नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपका स्पोकन स्ट्रक्चर से विदा लेके आगे वर्ड समझाएंगे। देखिए जैसे भी एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कहते हैं क्या, आपको वही चीज को हम घुमा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए आपको उससे क्या लेना देना है, बोलते हैं अरे क्या लेना उससे, तुम वो अपना काम करो, तो अपना काम करो, आपको उससे क्या लेना है, तुमको उससे क्या लेना देना है। इस टाइप बोलते हैं क्या, शुरू बीच में आपका WH वाला है, इसलिए वाट लिखेंगे पहले मेरे दोस्त, जो पढ़ेंगे WH वाला है ना वाट, उसको लिखेंगे क्या, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट आपका है आपको। वाट हैव यू टू, देखिए कहाँ आ रहा है, तब ये ना तो एनीथिंग ना तो नथिंग इस्तेमाल होगा, ना तो नथिंग ना तो एनीथिंग। क्या कहते हैं, आपको उससे क्या लेना देना है,
है ना। इंटेरोगेटिव रहेगा तब एनीथिंग लगाइएगा, है ना। अफर्मेटिव में रहेगा अब लेना देना नहीं है, ये आएगा आपका लेना देना नहीं है ना। तब ऐसी स्थिति में सेंटेंस क्या कीजिएगा, आप नथिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको उससे क्या लेना देना है, ऐसा नहीं कि व्हाट हैव यू नथिंग नहीं करना है, व्हाट हैव यू टू, नथिंग एनीथिंग हट जाएगा। व्हाट हैव यू टू डू विद हिम कीजिए, विद हिम। हिम की जगह हर भी लगा सकते हैं, विद हर, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए दो एग्जाम्पल आपका थोड़ा सा अलग अलग लगा, आपका एनीथिंग वाला यहाँ इस्तेमाल हुआ, यहाँ कुछ देखिए व्हाट हैव यू टू डू विद हिम। ऐसा नहीं कि व्हाट हैव यू एनीथिंग नथिंग कर दिए, 2000% गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देखिए इंटेरोगेटिव रहेगा तब एनीथिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, है कि नहीं है। और जो स्टेप का रहेगा आपका अफर्मेटिव के मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है ना। निगेटिव में रहेगा आपका कोई लेना देना नहीं है, निगेटिव में सेंटेंस तब आपका नथिंग इससे बनाइएगा आप। इंट्रोगेटिव रहेगा तो नथिंग की जगह एनीथिंग इस्तेमाल कीजिएगा। WH वाला अगर आ जाएगा तो क्या करना है आपका कि आपको उससे क्या लेना देना है, ऐसा सेंटेंस रहेगा तब आप क्या कीजिएगा कि आप नथिंग एनीथिंग हट जाएगा। क्या कोई दिक्कत, लेना देना है वाला समझ बात आ गई आपको, कोई दिक्कत इसमें, किसी परेशानी नहीं होना चाहिए। मुझे इस कपड़ा से कोई लेना देना नहीं है, रानी को मुझसे, आपके सर कुड हैज वाला कहाँ लिखे हैं, अरे जैसे रानी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, रानी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, रानी हैज नथिंग टू डू विद मी। रानी हैज, ऐसा नहीं सर सब हैव वाला लिखे, सर हैज वाला कोड एग्जांपल कहाँ दिया, लिख लीजिए रानी हैज नथिंग टू डू विद मी, रानी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या कोई दिक्कत। अब बोले कि मुझे इस मार्कर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस कमीज से कोई लेना देना नहीं है, जैसे बोलते हैं कि मुझे, अब बोले जैसे कर दिया क्या, आप जैसे मान लीजिए कि मोबाइल है ना, जैसे देख लिए अब ये बोल दिया मास्क है और बोल दिया कि अरे यार मुझे इस मास्क से ना कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हारा है तो तुम ले सकते हो, मुझे इस मास्क से कोई लेना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मास्क, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मास्क। अगर बोले क्या आपको इस मास्क से कोई लेना देना है, देखिए इंट्रोगेटिव है तो हैव यू एनीथिंग टू डू विद दिस मास्क। क्या कोई दिक्कत, बस प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज़ें आपका दूर हो जाएगा। आइए वर्ड की दुनिया में हम लोग आते हैं, है ना। बहुत बेहतर ढंग से समझाने की हमने कोशिश किया आपको वर्ड में। देखिए बारात को क्या बोलते हैं, बारात को बोलते हैं वेडिंग प्रोसेसन। क्या बोलते हैं, देखिए वेडिंग लिख लीजिए फटाफट आप लोग, वेडिंग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, वेडिंग प्रोसेसन, PROCESSION, वेडिंग प्रोसेसन, है ना। या तो आप सिर्फ प्रोसेसन भी बोल सकते हैं, बारात को, है ना, आप वेडिंग प्रोसेसन बोल सकते हैं, तो प्रोसेसन भी कहिए तो काम चल जाएगा आपका। बाराती को बोलते हैं वेडिंग गेस्ट। क्या बोलते हैं, वेडिंग गेस्ट्स, GUESTS, गेस्ट्स, वेडिंग गेस्ट्स। या तो एक और इसका अंग्रेजी होता है प्रोसेसनर भी कह सकते हैं, बाराती को प्रोसेसनर भी आप बोल सकते हैं, वो जो यूज कर लेता है लोग, प्रोसेसनर, CESSIONAR लिख सकते हैं ना, किसका ये वाला का, बाराती को प्रोसेसनर भी बोल सकते हैं, PROCESSIONAR, प्रोसेसनर भी कह सकते हैं। वेडिंग गेस्ट से बोलिए बाराती को, है कि नहीं है। जब वर्ड याद रहेगा तभी तो अंग्रेजी, देखिए बिना वर्ड का, देखिए पूरा आप सब्जी बना लीजिए, सब चीज डालिए, तेल हो, है ना, मसाला हो, प्याज हो, जितने सारी चीजें सब डाल दीजिए आप। अगर नमक नहीं डालिएगा तो क्या होगा, सब्जी बेमजा हो जाएगा, सब्जी नहीं तरकारी बन जाएगा, वो है कि नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त उसी तरह से वर्ड का एक अहम रोल है, वोकैब का अहम रोल है ग्रामर में आपका। अगर वर्ड नहीं तो इतना जान लीजिए कि ग्रामर आपका कोई फायदा नहीं है कि ना तो आप बुक पर्सन पढ़ सकते हैं, ना तो समझ सकते हैं, ना तो बोल सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसलिए वर्ड को स्टिक लिखिए आप। पंडाल, आप सिर्फ पंडाल नहीं समझ में आया, पंडाल, अरे शादी जब होता देखिए है ना, है कि नहीं है, वहाँ जो है बहुत बड़ा पंडाल कहीं पर लगाया जाता है, जो क्या कहते हैं कि अच्छे खासे क्या इन्वेस्ट करते हैं शादी में, तो बहुत बड़ा से पंडाल लगाते हैं, है कि नहीं। पिंडाल कोई बोलता है, कोई पंडाल, तो पंडाल क्या होता है, बड़ा स्तर होता है, बिग आपका क्या कहते हैं, टेंट बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टेंट भी कहते हैं, नहीं कहते रहे टेंट लगाओ, बढ़िया से टेंट लगाओ, बोलते हैं ना। अच्छा ये तो टेंट है, बहुत खूबसूरत टेंट है ये लगा हुआ, तो टेंट हो गया थोड़ा छोटा, है कि नहीं है। तो यही टेंट अगर बड़ा हो, है कि नहीं है, बहुत बड़ा स्तर में लगाया गया एकदम पूरा, है कि नहीं है, तो वह पंडाल कहलाता है। फिर टेंट निकलेगा पंडाल, तो बिग पंडाल आपका, पंडाल का होता है, देखिए होता है मार्क, MARQUE, मार्क, है कि नहीं। मार्क मतलब क्या होता है आपका,
पंडाल होता है, याद रखिए। तब ने कैसे बार किया, दिस इज वेरी फैंटास्टिक मार्क। अब आपके सामने कोई बोल के चले जाएगा तो आपको फैंटास्टिक समझ में थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन मार्क क्या समझ में आया, दिमाग काम नहीं करेगा आपका। इसलिए मेरे दोस्त याद रखना बहुत जरूरी है। जो छोटा होता है उसको टेंट बोलते हैं, दिस इज वेरी फैंटास्टिक टेंट, दिस इज वेरी फैंटास्टिक टेंट। छोटा स्तर पे है, जो गरीब आदमी बेचारा थोड़ा सा दरवाजा पर ही लगाता है, और जिसके पास है अच्छा खासा पैसा है कि नहीं है, क्या करोड़ों रुपया शादी में खर्च कर देता है, तो बहुत बड़े स्तर पर लगाता है, तो उसको बोलेंगे पंडाल बोलेंगे, है कि नहीं है। वो होता है मार्क आपका। सिंदूर का होता है वर्मिलियन। क्या होता है वर्मिलियन, VERMILLI और वर्मिलियन, सिंदूर। देखते हैं क्या है कि नहीं, लड़कियां जो है खास करके सिंदूर लगाती है, तो सिंदूर का जो अंग्रेजी होता है वर्मिलियन होता है। क्या होता है वर्मिलियन, है ना। और वर्मिसेली का मतलब होता है सेवई, याद रखिए। वर्मिलियन मतलब सिंदूर और वर्मिसेली का मतलब होता है सेवई, सेवई जो खाते हैं, है कि नहीं है। सेहरा, आपके साथ सेहरा, ये क्या सेहरा होता है। अरे देखे होंगे लड़का जो है उसका जो है कि पूरा टोपी की तरफ से रहता है और नीचे एकदम पूरा लटकता है, एकदम पूरा, है कि नहीं, एकदम पूरा, है कि नहीं, एकदम पहन के लड़का एकदम पूरा, है कि नहीं। देखते हैं आप लोग ये पहनिएगा जिसकी शादी नहीं हुई मेरे दोस्त, सेहरा, है कि नहीं। कहता ना कि मैं सेहरा बांध के आया हूँ, गाना सुन लीजिए मेरे दोस्त। तो सेहरा को समझिए पहले किसका आप बोल रहे हैं, तो समझिए में आएगा सेहरा। तो सेहरा का जो अंग्रेजी होता है, देखिए सेहरा का होता है रीथ। क्या होता है रीथ, WREATH, WREATH, रीत का मतलब होता है सेहरा। कई तरह के अंग्रेजी होते हैं, रीत मतलब क्या होता है सेहरा। डोली बोलते हैं, है ना, या पालकी बोलते हैं। खास करके जो है पहले हम लोग बचपन में देखा, अभी तो बहुत कम देखने को मिलता, फिर भी बहुत सारे में अभी भी पालकी चलते हैं डोली पर, है ना। लड़कियां पालकी में विदा होती थी, है कि नहीं है। और क्या कहते हैं कंधा पर एकदम जो चार आदमी एकदम लेकर टांग के जा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन जो भी है कि नहीं है, पालकी। तो पालकी को, डोली को, है कि नहीं है, तो क्या बोलते हैं प्लंक्विन बोलते हैं, PLANQUIN। प्लंक्विन मतलब क्या होता है ना, पालकी या डोली, ठीक है। अगर आप देखिए ये सब वर्ड को आप कहते हैं क्या, घर जमाई, घर जमाई को बोलते हैं, नहीं कहते हैं घर दामाद। कोई कहता है कि देखो मेरे एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, आप शादी कर लीजिए और आप मेरे यहाँ ही रहिए, ये तो घर दामाद, घर जमाई, है कि नहीं है। तो घर जमाई के कर लेते, घर जमाई का होता है रेसिडेंट सन इन लॉ। रेसिडेंट लिख लीजिए, स्ट्राइक लिखा दिए, रेसिडेंट, रेसिडेंट सन इन लॉ। रेसिडेंट सन इन लॉ मतलब क्या होता है, घर जमाए। मेरे दोस्त घर जमाए रहने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक होता है कि नहीं है। क्या मतलब माँ बाप को छोड़ करके आप ससुराल में रहिएगा, वही होगा घर जमाए, है कि नहीं है। तो रेसिडेंट सन इन लॉ में इसका होता है घर जमाए। अब आइए प्रोवर्स, मतलब है कहावतें। देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। ये प्रोवर्स का मतलब होता है कहावतें, ये रेडीमेड होता है, बने बनाया होता है मेरे दोस्त, ये है कि नहीं है। मुहावरा भी कह सकते हैं। पुराने ज़माने में काफ़ी बूढ़े पुराने लोग काफ़ी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के डेट में भी काफ़ी इस्तेमाल होने लगे, लोग इस्तेमाल कर देते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम का मतलब होता है दाल में कुछ काला है। क्या होता है, दाल में कुछ काला है। आपके सर दाल में कुछ काला है, सर हम तो दाल देखें सर उसमें कहाँ कुछ कभी देखते हैं सर, हाँ सर देखे तो थोड़ा सा काला था कुछ दाल में, ये नहीं मतलब हुआ मेरे दोस्त। जैसे देखिए पहले समझिए, आप नहीं समझिए इस्तेमाल कैसे कीजिएगा आप। जैसे मान लीजिए कोई लड़का लड़की जो है कहीं पर क्या कहते हैं कि वह शाम का समय है, कहीं गली में कोई जो है दोनों बात कर रहा है कोई, है कि नहीं है। उधर से आप गुजर रहे हैं, ओहो लगता है दाल में कुछ काला है। अब सेंस समझ में आया कि नहीं आया, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। बात समझ ना, दाल में कुछ काला नहीं कि पूरा दाले काला है, ये मत समझिएगा, है ना। दाल में कुछ काला है मतलब क्या, कुछ तो गड़बड़ है मेरे दोस्त, है कि नहीं है। अब कोई दोस्त जो है, कोई दो आदमी है और क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है और आपकी तरफ बार बार देख रहा है घूम करके, बात भी कर रहा है लेकिन आपकी तरफ घूम कर देख रहा है। लगता है साला जो मेरे बारे में बोला, लगता है दाल में कुछ काला है कि नहीं है। दाल में कुछ काला है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दाल में कुछ काला है मतलब क्या, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। जब जानिएगा तभी तो इस्तेमाल कीजिएगा मेरे दोस्त। तब किसी दोस्त का कहते अरे यार देखो यार, तब देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। याद रहेगा तभी मुंह से अंग्रेजी निकलेगा, है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत है मेरे दोस्त। प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे लोग कहते हैं कि बिना ग्रामर बिना या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलो, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 3 महीना में अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो 3 साल में भी अंग्रेजी आप नहीं बोल पाइएगा, ठीक है। एक मात्र प्रोवर्स और लेते हैं मेरे दोस्त, है कि नहीं। देखिए जैसे कहते हैं क्या, ट्रूथ इज ऑलवेज बीटर। पिछला स्पोकन का वीडियो देखिए ना, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए। आप ग्रामर भी पढ़ा है, स्पोकन के प्लेलिस्ट में है आप। ट्रूथ इज ऑलवेज बीटर, इसका मतलब सच्ची बात चुभती है, सच्ची बात
चुभती। बताइए ये सब आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बोल चाल में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंग्रेजी पता नहीं होती है कि कैसे बोलना है। सच्ची बात चुभती है। अगर किसी की बात किसी को होता है ना, कोई इंसान होता है कि रोक ठोक बोल देना है ना, मुँह पर कह देना, तो उसमें बुरा लग जाता है उनको, है कि नहीं? तो वही कहता है कि ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। जो सच्ची बात होती है मेरे दोस्त, वो चुभती है इंसान को, है कि नहीं है? कोई आदमी होता है कि नहीं चले गया तब उसको शिकायत करेगा, और जिसको कुछ करना तो मुँह पर कहता है नहीं आप वो लड़की लेकर भागे थे, है ना, नहीं आप ये गलत किए। आप कोई आदमी क्या आता है जब चले जाएगा तब बोलेगा उनके बारे में, ठीक है? तो वह आप इस टाइप का अगर वोट पे आपका आएगा कि सच्ची बात चुभती है मेरे दोस्त, आपको बुरा लग सकता है कि नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं वहाँ पर डियर ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। मेरे दोस्त अब हम विदा लेते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्या कहते हैं आपका स्पोकन क्लासेस में, अगर फिर स्पोकन कर लेंगे तो, है कि नहीं है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।